महाकुंभ के बारे में सबसे पहले मैं सभी सनातनियों को, देश में हो या विदेश में हो, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि आज हमारे ही समय में जो 144 साल के बाद आता है ऐसा महाकुंभ, हमारे ही समय में भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य और भव्य नव्य मंदिर बना, तो इससे बड़ा भाग्य मनुष्य के लिए और कोई नहीं हो सकता है। बात रह गई कुंभ की, तो हमारे धर्मशास्त्रों में जब से समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जो अमृत का कलश निकला, वो इंद्र का पुत्र वो कुंभ को लेके जब आगे भागने लगा, उसके पीछे राक्षस लोग गए, किसी के हाथ में आ गया। उसी समय जब झगड़ा हो रहा था एक दूसरे का अमृत पीने का, सबको यही था कि अमृत का एक बूंद भी हमें मिल जाए तो हम आजीवन, हमारी मृत्यु ना हो। तो उसी समय जहां जहां अमृत का बूंद गिरा उसको हम बोलते हैं कुंभ। और हर 4 साल में अर्ध कुंभ होता है, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। और पूर्ण कुंभ होता है 6 साल में, हर 4 साल में। और पूर्ण कुंभ होता है इलाहाबाद में, हर 3 साल में होता है। और पूर्ण कुंभ होता है इलाहाबाद में। और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ जब पूर्ण होता है तब महाकुंभ आता है। तो ये महाकुंभ में आज हमारी भारतीय संस्कृति, हम बोलते हैं नहीं, हमारे पास इतिहास है, हिस्ट्री है कि विश्व में जब कोई संस्कृति पैदा नहीं हुई थी पूरी पृथ्वी के ऊपर, तब से ये सनातन संस्कृति है। पृथ्वी की जब नींव डाली, पृथ्वी की जब ये प्रादुर्भाव हुआ, तब से सनातन संस्कृति है। क्योंकि हमारे भगवान विष्णु की दूंटी में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसने सर्जन किया पूरी पृथ्वी का। तो ये संस्कृति सबसे पुरातन संस्कृति है। आज हमें लग रहा है कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की और कोई भी संस्कृति का व्यक्ति हो, उनको मानना पड़ता है कि भाई विश्व में सनातन संस्कृति ही महान संस्कृति है। अगर जीवन में सुख पाना है, शांति से जीना है, उद्योग परिवार को संभालना है, तो सनातन संस्कृति के साथ जुड़ जाओ। इस लोक में तो उनको सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा आत्मा अजर अमर है। सनातन संस्कृति के बाद जुड़ने से परलोक में मृत्यु के बाद भी ये जो भवाब्धि है उसका फेरा नष्ट हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं, और ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव यानी महाकुंभ जो आज चल रहा है। 144 साल वाला क्या है ये? 144 साल, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हमने कहीं पढ़ा भी था कि जब 2013 का अपना महाकुंभ था, तो उस टाइम पे भी 144 साल इससे दोहराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि इसको कुछ नहीं, अलग तरीके से इवेंट को मैंने ये कहा कि हर 12 साल में कुंभ होता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है, महाकुंभ नहीं। उसको बोलते हैं हम पूर्ण कुंभ। हर 3 साल में होने वाला जो कुंभ है वो अर्ध कुंभ है। 3 अर्ध कुंभ के बाद एक पूर्ण कुंभ आता है, और 12 उस प्रकार के पूर्ण कुंभ जब पूरा होता है तब महाकुंभ आता है। तो इसका गणती यही से प्रकार है कि भाई 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण हुआ और एक महाकुंभ हुआ। हर 144 साल में एक महाकुंभ आता है। ठीक है, हमारे साथ में विद्याधर तिवारी जी हैं, धर्म के अच्छे ज्ञाता हैं, बड़े अच्छे से धर्म को समझते हैं। महाकुंभ पे विद्याधर तिवारी जी कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक राजनीतिक विचारधारा नहीं बन रही है? दूसरी चीज, और हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जब स्वामी जी जवाब दे रहे हैं तो कई जगह पे आप इसको नकार रहे थे, कुछ रह गया था। नमस्कार। लोगों के पास जाते हैं, किन्हीं के पास है ज्ञान, किन्हीं के पास नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों को जो समाज के अंदर एक जो पॉजिटिव पना फैला रहे हो आप लोग, उसके लिए सालासर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर विनय भाई और मनोज भाई का और सारी टीम के आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने जो कहा वो एकदम उनके विचारणीय है, अच्छे हैं, और जो मुनिराज ने जो कहा वो सत्य है। लेकिन कुंभ है क्या? कुंभ 4 होते हैं, कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ, 4 कुंभ होते हैं।
अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में लगता है। उसी पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहा जाता है। ये 12 वर्ष जब 12 बार घटित होते हैं तो उसको महाकुंभ की श्रेणी दे दी जाती है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 144। 144। तो कुंभ 4, और कुंभ मेला तो हर साल लगता है, प्रति वर्ष लगता है। और इसकी जितनी व्याख्या की जाए या जितना इसका विवरण दी जाए, जो शास्त्रों में, वेदों में, रामायण में, ग्रंथों में, उपनिषदों में की जाए, भगवान हमारी उतनी क्षमता नहीं कि हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तिथियाँ ऐसी हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है भैया, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आय सब होई। माघ के महीने में मकर की राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तब कुंभ का महीना चालू होता है। उसी दिन से महा मेला प्रारंभ होता है, स्नान चालू होता है, जो 14 जनवरी को होता है। अब में ऐसा बहुत बार हुआ है कि माघ 10-5 दिन आगे है, पीछे बढ़ता है। इस बार 144 सालों के बाद स्वामी जी माघ महीना भी 14 जनवरी को प्रारंभ हुआ और 30 दिन का पूर्ण महीना रहेगा। बिल्कुल। और चारों जिस माघ मकर गति रवि जब होई, माघ का महीना प्रारंभ होता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है उसी दिन से इस बार। जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, कभी 10 दिन आगे महीना आता है, कभी 10 दिन पीछे हो जाता है, 5 दिन आगे 5 दिन पीछे हो जाता है। लेकिन इस बार एक अलौकिक भौगोलिक क्रिया हो रही है, बिल्कुल प्राकृतिक जो आप ऐसा बोल सकते हो। इसमें आप भगवान राम का भी आशीर्वाद मांग सकते हो। अयोध्या नरेश हमारे बैठे हैं। तो कुंभ स्नान की जो कुंभ में 5 स्नान होते हैं। मकर संक्रांति को, मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी, एकादशी, माघी पूर्णिमा और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि को होता है। सबकी अपनी अलग अलग महिमा है और ये अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा कुंभ। और आज से नहीं है, हजारों वर्ष, शताब्दियों से है। जब से सनातन है, सनातन, तब से ये कुंभ का है। हर कथाएं में अलग है। किसी में समुद्र मंथन से उत्पन्न होता है, कभी दूसरी लक्ष्मी यज्ञ होता है, कभी ब्रह्मा जी ने अलग अलग पुराण, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग रामायण में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विवरण दिया गया है। अब आपने कहा कि इसमें आपका प्रश्न क्या था अनुज जी? बस ये आप इससे अपना विचार रख रहे थे, ठीक। आपने जो जवाब दिया, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आया। अब अनेकता में भी एकता, राजनीतिक असर रहता है आजकल हिंदुस्तान के अंदर। अगर कोई हिंदू का धर्म है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई त्योहार है, कोई इवेंट किया जा रहा है, तो राजनीतिक प्रभाव देखा जाता है। अनेकता में एकता एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, लेकिन महाकुंभ जहाँ पे लगा हुआ है प्रयागराज में, वहाँ पे मुसलमानों की दुकानें बैन कर दी गई है। इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए इस डिबेट में, लेकिन जब आपने जवाब दिया तो उसमें एक सवाल निकल के आया। मानते हैं आप, है एकता, अनेकता में एकता? अनेकता में एकता का प्रतीक है कुंभ। अच्छा, अब आपका जो कैसे कह सकते हैं, जब वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आप एक गार्जियन के रूप में प्रदेश के पूरा सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब हिंदुओं का त्यौहार रहता है बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अच्छे इवेंट करा के वहाँ पे जाते हैं, फूल बरसाते हैं, ठीक बात है, आपका पर्सनल है। लेकिन जब मुसलमानों को वहाँ पे रोका जाता है, सवाल खड़ी होती है गार्जियन के रूप में, आप कैसे सोचते हैं? कब गवर्नमेंट ने कहा रोका है? मुसलमानों की दुकान नहीं लगाई जा रही है। नहीं, दुकान आप आपने प्रश्न किया, उत्तर समझिए। हाँ, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियली बैन नहीं किया है कि मुसलमान वहाँ दुकान में आने के लिए। किसने मना किया? आप आइए, स्नान करिए। देखो, हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति, हमारी मान्यता और उनकी मान्यता में बहुत फर्क है। हमारी सोच उनकी सोच में बहुत फर्क है। उनके सोचने की क्रियाएं अलग है। हमारे यहाँ सब नियम है। हमारे संत महापुरुष भक्त एक महीने कल्पवास करते हैं, एक ही टाइम भोजन करते हैं, एक जगह से पानी करते हैं। स्वच्छता अशुद्धता का बहुत ध्यान दिया जाता है। पूरा महीना वहाँ वो त्याग करता है। इतनी मेहनत, इतनी श्रद्धा भाव भक्ति से सब आते हैं। तो हम स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, वहाँ का माहौल स्वच्छ रहे, लोग स्वच्छ रहे। इनकी ऐसी बहुत सी चीजें हैं दिखाई गई या पाई जाती हैं कि इनके अंदर स्वच्छता नहीं पाया जाता है। कुछ चीजें जो हमारे संत महात्माओं के, वहाँ के अखाड़ा वालों को लिए लगा कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है उनकी स्वच्छता के लिए, उनके धर्म के लिए, उनकी शुद्धता के लिए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पे आप दुकान नहीं लगा सकते, दुकान के लिए आपको मना किया। कुंभ क्षेत्र बहुत बड़ा है सर, प्रयागराज बहुत बड़ा क्षेत्र है। जरूरी नहीं है कि आप कुंभ में घुस जाओ। आप शहर में तो उनकी दुकानें हैं ना, शहर में लगा के रखा है ना।
रोडों पे लगा कर, जरूरी है कि आप कुंभ में घुस जाओगे तो ही आपका दुकान धंधा चलेगा। पब्लिक कुंभ राज 40 किलोमीटर के सराउंडिंग में आती है, हर जगह बैठे हैं, लगाए हैं। आपको एक लिमिट क्षेत्र बना दिया गया प्रयागराज का, वहां आपको मना कर दिया गया है, और वो भी गवर्नमेंट ने नहीं मना किया है। वहां पे संत महात्माओं ने, जो वहां पे तपस्वी है, संत है, आम प्रजा कल्पवासी, जो साधु संत सन्यासी जाते हैं, प्लस वहां की जो पब्लिक जाती है कल्पवास करने के लिए, कल्पवास यानी 1 महीने का वास करती है, एक टाइम खाना खाती है, अपने पूरे धर्म आचार विचार शुद्धता को प्रतीक करती है। इनकी ऐसी बहुत सी वीडियो है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो शंका हो गई है, वो भरा भी आपने ही। ऐसा नहीं कि हमने भरा, वो भरा भी शंका आपने ही है। आपके वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं, आप इतने अधर्म के प्रतीक बनते जा रहे हो कि हमारे मन में शंका होगी कि हमारी स्वच्छता पे, हमारे धर्म पे आँच आ जाएगी, हमारी ईमानदारी पे आँच आ जाएगी। इसलिए कुछ एरिया में संत महात्माओं ने बैन कर लिया, बाकी तो आजू बाजू लगा ही रहे हो ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है। विद्याधर तिवारी जी थे, अपना जवाब दे रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रहे थे। उनके जवाब में भी कई सारे सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, वो हम जनता पे छोड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि अभी उस पर आगे कैसे विचार किया जाएगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाज के अंदर जाते हैं, मंगलेश सिंह जी हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, धर्म से जुड़े हुए काम करते हैं। हिंदुत्व धर्म जो महाकुंभ है, एक बड़े जोर शोर से आज इसका माहौल बना दिया गया है। लगभग 45 करोड़ लोग हिंदू जाएंगे, वहां पे स्नान करेंगे। मंगलेश सिंह जो समाज में रह के समाज के लिए काम करते हैं, कैसे सोचते हैं? पहले स्वामी जी को प्रणाम, बाकी सदस्य ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली अब वापस उसको मतलब आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। नहीं, आप सीधा सा सवाल है आपका कि महाकुंभ के बारे में, समाज के बीच में रहने वाले समाज के लोग, जो आप समाज के बीच में जाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ना कोई जाति ना कोई धर्म आपके लिए है, लेकिन आप महाकुंभ को कैसे देखते हैं? देखिए, महाकुंभ एक हिंदू पर्व है, और ये जो आया है अभी महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है। बृहस्पति ने 12 बार चक्कर मारा है, 12 चक्कर कंप्लीट किया है, 12 मतलब 144 वर्षों में। तो एक जो मैं जानता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, पर जो मैं समझता हूँ कि ये मतलब ये जो कुंभ होता है हर 12 साल में, एक्चुअली हम सबको हिंदुओं को, आज हम 45 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, हम 120 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। सबको उसका स्नान करना चाहिए। वो बेसिकली जो साइंटिफिकली मैं समझता हूँ कि वो मतलब वो इतना तपस्या करने का समय ये कुंभ का, कि हमारे जो पाप है, जो हमने इतने जन्मों में पाप किए होंगे, वो मिट जाए, कम हो जाए। ये जो मैं समझता हूँ मेरा महाकुंभ का मतलब हमने कितने भी पाप किए हो, इतने पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं, हमने कितने पाप किए हैं, उससे धर्म से कोई मायने नहीं रखता है। अभी आप देखो, वो स्टीव जॉब की वाइफ ने हिंदुइज्म अपनाया है, महाकुंभ में उन्होंने कोई गोत्र अपनाया है, मुझे आइडिया नहीं है, पर उन्होंने काफी मतलब नाम चेंज कर दिया, गोत्र चेंज कर, मतलब हिंदुइज्म अपना लिया, मंत्र जप कर रहा है जो आप अपना किसी को पसंद आ जाता है। आप कुछ हिंदू क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग आगे हिंदुत्व में भी आ रहे हैं। देखिए सब पूरा। विद्याधर तिवारी जी, एक छोटा सा जवाब आपसे भी चाहेंगे। आप पाप कर ले रहे हैं, जाके महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, 1000 पाप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं, फिर धर्म के नाम पे जाके वहाँ पे स्नान कर लेंगे, क्या पाप धुल जाएगा इससे? नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू नहीं, सनातनी है, तो गंगा स्नान प्रयागराज, ये शरीर का जो पाप है ना, जो शरीर के मैल पाप, मन का पाप मैल होते हैं, वहाँ जाके केवल अत्याचार करके पाप। ये जो आप व्याख्या कर रहे हो, आपका प्रश्न एक्चुअली में तकनीकी है, प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सनातनी जाते हैं, आस्था का प्रतीक है की गंगा जमुना। आप तो देखो, गंगा भक्ति का प्रतीक होती है मनोज साहब, भक्ति प्रदायिनी यदि स्वेच्छा गंगा, यमुना कर्म की प्रतीक होती है, और सरस्वती वहाँ विलुप्त है। वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा प्रत्यक्ष में दिखती है, भक्ति दिखती है, यमुना कर्म दृष्टि है वहाँ। अब रही बात पाप धुल जाती है, वहाँ दूसरे का हड़प लिया, ये तो आपके मन खुद ही जानते हो ना कि पाप धुलता है कि नहीं। ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान है, हर मनुष्य को पता है वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, वो खुद डिसीजन लेता है। जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं कि आप इसको दुकान मत लगाने दीजिए, उनको भी पता है कि क्या अच्छा, उनके लिए जानवर काटना आम बात है। सनातनियों में कहीं कहीं तो जानवर को, गाय को या कोई भी पशु जानवर को, उनको प्रणाम ही करते हैं। हम किसी को, हमने सर्प को देवता माना, हमने वृक्षों को देवता माना, हमने नदियों को माता माना, हमने प्राकृतिक को भगवान माना, हमने सबकी पूजा की।
इसीलिए पूजा किया कि हम सब में ईश्वर मानते हैं, हम किसी पर अत्याचार, हाँ कलिकाल है, सबकी मति बहुराई है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, किसी की जगह हड़प रहे हैं, किसी का लूट पाट कर रहे हैं, जिसको जैसा करना है वो अपने हिसाब से कर रहा है, बराबर है। अब ये सोच के कि सब करे हो जाए, गंगा स्नान से उसका पाप हो जाए, तो कुछ पाप बात धुलेगा नहीं उसका। मन में राम बगल में चूड़ा कब पाए कि पूरा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मतलब स्वामी जी हैं। अच्छा, ये चीज हम जानना चाहेंगे, वहाँ पे बड़े नागा साधु आते हैं, हठ योग आते हैं, हठ योगी लोग आते हैं, क्या लगता है इससे उनको मोक्ष मिलने वाला है? जो हठ योग करते हैं, कोई 12 साल से हाथ ऊपर कर दिया, कोई 12 साल से एक पैर ऊपर ही करके रखा है, 10 साल से 15 साल से, कोई पानी से 30 साल से नहा नहीं रहा है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आम जनता जानना चाहेगी, इसमें सिर्फ मैं नहीं, अगर हम सनातनी जितने देख रहे होंगे, बड़े इसमें सवाल आते हैं, लोगों के विचार आते हैं, वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हठ योग कितना जरूरी है शरीर को कष्ट देना? हठ योग एक 4 प्रकार का योग होता है, उसमें सबसे महान योग हठ योग है। एक बार मन से धार लो कि अगर मुझे परमात्मा मिलेगा तो मैं ये नहीं करूंगा, अगर मुझे परमात्मा मिलेगा तो मैं यही करूंगा। एक भारतीय संस्कृति है, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर टिकी हुई संस्कृति है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि विश्व की महान संस्कृति, यहाँ श्रद्धा महान है। आपने एक बार, हमारे यहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, पत्थर में देवताओं की प्रतिमा हम मानते हैं और पूजते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और वहां जाके हमारे संकल्प ईश्वर के माध्यम से पूर्ण होता है। तो हमारी एक भावना है कि भाई एक पत्थर में जब शिल्पीकार एक मूर्ति बनाता है और उसके मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा जब आहूत होकर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब हमारे मन में होता है वहां भगवान 100% बैठे हुए ही है। शंका करने वाले लोग शंका करेंगे। मनोज जी आपको सीधी बात बता देते हैं, रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उनकी केलनी चली तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के सामने योग क्रियाएं जो सन्यासी या घोड़ी संत महात्मा जा रहे हैं, भगवान उनकी क्रियाएं हो, तपस्वी पुरुष है, वो साधना सब त्याग करके आज हमारे स्वामी जी सब त्याग करके कपिल साथ, इनके लिए अलग है। हम लोगों के लिए जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप बिना कपट उदार हृदय हो के जाके कुंभ में डुबकी लगाइए, सत्य से जाकी रही भावना जैसी आपकी भावना अच्छी होगी तो आप सच मानिए कि आप पुण्यात्मा हो जाए। जरूरी नहीं कि आप कुंभ जा नहीं जा पाओ, यहीं पे अपने घर पे माता गंगा यमुना सरस्वती की भावना से आह्वान करके स्नान कर लो, ये भी आपका कुंभ स्नान हो जाएगा। योगी, परयोगी, हठ योगी, महायोगी, योगेश्वर, महामंडलेश्वर, इनके बारे में जो हमारी क्षमता नहीं है बात करने की, वो सब दिव्य पुरुष है। सनातन संस्कृति में बहुत प्रकार की उदारताएं बताई गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ऊपर रहने वाला हर एक जीव एक परिवार। आज हम लोग बोलते हैं, आपने प्रश्न किया कि अनेकता में एकता, तो अनेकता में एकता का मतलब वही है कि विश्व के कोई लोग यहाँ आवे, हमको कोई प्रॉब्लम, शुद्ध विचार, पवित्र विचार करके आइए। अगर आपके विचार में मलिनता है, आपको उस स्नान से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी की मस्ती करने आते हो, तो आपको यहाँ आना वर्ज्य है। क्यों कि ये सनातन संस्कृति का, आपके विचारों में पहले तो पवित्रता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। अगर आपके हृदय में इसी प्रकार की भावना है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप प्रेम से कोई भी ज्ञाति के लोग आ सकते हैं। दूसरी बात, हमारी ही हिंदू संस्कृति में अनेक प्रकार की ज्ञातियों को बांटा गया है, 4 वर्ण बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज कुंभ में लोग इसलिए हंसते हैं, कई संस्कृति के लोग हंसते हैं कि आप शूद्र को ऐसा मानते हो, ब्राह्मण को ऐसा मानते हो। ये नहीं है। आज देखो कुंभ में कोई ज्ञातिवाद नहीं है, कोई ज्ञातिवाद नहीं है। कौन क्लियर करेगा? धर्म ज्ञाता आप हैं, आपको बताना चाहिए समाज को। जाके बताइए कुंभ जाके देखिए महाराज, वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई जाति। देखो एक्चुअली में सब ये जो बनाई थी ये सब ही नहीं बराबर है। हम 800-1000 साल पहले गुलाम थे, हजारों साल हमारे, ये सब तारीख पद्धति, आप शास्त्र वेद उठाओगे तो ये सब ही नहीं साथ बराबर। आज तो जो घाट बने जो स्नान कर, इस भ्रम को आप लोग दूर कीजिए ना, जब कथावाचक आप लोग बन के कर रहे हैं, लेकिन जन्मों का ये हजारों साल, आप जैसे कम्युनिस्ट लोगों ने जो उसको जमा दिया है ना, कम्युनिस्टों ने, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, जल्दी निकल जाएगा। आज निकला हुआ दिख रहा है हमें, कुंभ के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं ना। आप वहाँ पे पब्लिक को क्लियर
बियर करते हैं हाँ जाति को लेके? नहीं, आप कुंभ वहां जाकर तो जाति है, आप जाति जाओ ही मत। कुंभ में जो कुंभ आप जाइएगा तो आप कोई किसी से नहीं पूछता भैया तुम किस जाति के हो, किस धर्म को, किस समुदाय, आओ डुबकी मारो। एक साथ में सब डुबकी मारते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, संसार एक कोई नहीं पूछता पाछता। ये आप जैसे कम्युनिस्टों ने ये सब चीजें खड़ा किया है, हर चीज में तर्क निकालना, इस चीज को नहीं मानना, ये आज जैसे कम्युनिस्ट लोग जो है ना, उन लोगों ने ही ये सब खड़ा किया है। लेकिन आप धीरज रखिए, बहुत जल्दी इसका सफाया होगा, धर्म उदय होगा, सनातन का उदय होगा। आपने जो पट बांध के रख दिया है हमारे समाज के अंदर, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सनातन उदय इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। एक लंबा डिबेट हो जाएगा इस पे। अगर आप वर्ण व्यवस्था को पहले से तो जो धर्म ज्ञाता है वो लोग जब दूर दूर तक जाते हैं, जब धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उस वर्ण व्यवस्था के बारे में जब वहाँ से आम पब्लिक आती है तो वहाँ पे समझाना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए, नहीं बताते हैं। वर्ण व्यवस्था को कोई चीज सालों से चली आती हो उसको नष्ट नाबूद करना बहुत समय जाता है। इस देश पे 700 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 साल ब्रिटिशरों ने शासन किया। हमारा धर्म तो तब तक लुप्त था, हमारे कई शास्त्रों को नष्ट कर दिया गया, हमारी कई पाठशालाएं जलाई गई, समझ लो। तो आज हम क्यों आक्रोश है एक ही जाति के प्रति? ये हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। आपने बोला उसको एक कम्युनिटी को क्यों वहां नहीं जाने देते, वो साबित हो चुकी है कि कम्युनिटी अत्याचारी है। आज यहाँ नहीं, आप बांग्लादेश की स्थिति देख लो, पाकिस्तान की स्थिति देख लो, सीरिया की देख लो, इजराइल का युद्ध क्यों हुआ, ये सब देख लो। एक जाति के ऊपर क्यों रोक लगाई जाती कि आप एक ही काम करने के लिए सोच रहे हो कि हम वहां जाए और किसी को नुकसान पहुंचाए। बाकी आज सैकड़ों की संख्या में क्रिश्चियन लोग आए हैं, भाव से स्नान कर रहे, देखो कैमरे के सामने क्या बोल रहे कि विश्व की सनातन संस्कृति सबसे महान संस्कृति है, यहाँ आके हम धन्य हो गए, इस पल को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये क्रिश्चियन महिलाएं बोल रही है। ये क्रिश्चियन इस पे भी स्वामी जी सवाल खड़े होंगे। अगर मैं एज ए मीडिया हूँ तो मैं तो सवाल बिल्कुल करने का आपका अधिकार, जवाब देने का अधिकार हमारा है। में चले जाइए, वहाँ पे आ रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे हैं, हिंदुओं को किसी तरह से बहला के फुसला के क्रिश्चियन की तरफ लेके जा रहे हैं, तब तो सवाल तो उनपे भी होने चाहिए। फिर वो भी जा रहे हैं, तोड़ने के काम तो वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, किया जा रहा है। मैं समझाता हूँ कि जब 700 साल मुगलों का शासन हुआ तब एक कम्युनिटी हावी हो गई। 200 साल जब तक इस देश में शासन हुआ तो दूसरी कम्युनिटी हावी हो गई, और सबने ये सोचा कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म हमारा हो। एक धार्मिक कंपटीशन, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आदिवासियों को वटला के क्रिश्चियन बनाओ, उनको को संख्या से मतलब है, संख्या से मतलब है। धर्म से, धर्म की परिचर्या से, दिनचर्या से उनकी शुद्धि हो, उनके विचार पवित्र हो, उनका कार्य अच्छा हो, उनका परिवार सुखी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग सालों से जो यहाँ बसे हैं, तो ये धर्म परिवर्तन हुआ। आज देखो धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगी हुई है। आज मैं कपराड़ा तालुका में, धर्मपुर तालुका में, डांग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। 50 साल पहले सैकड़ों की संख्या में चर्च बने हुए हैं, लेकिन आज की परिस्थिति देखो तो उसी चर्च के कपाट बंद हुए हैं। लोग जागरूक हुए, और जागृति ऐसे ही आएगी। आज तक 200 साल उसके शासन किया नहीं, 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, यही किया, हिंदू धर्म को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। अभी भी लेकिन आज हिंदू जाग रहा है। आज भारतीय सनातन संस्कृति वैश्विक संस्कृति बन रही है। ये हिंदू संस्कृति विश्व की महान संस्कृति थी, बीच में आज भी थी, और होने वाले समय में भी हिंदू संस्कृति की ही महानता रहेगी। और ऐसे कुंभों के माध्यम से जो हमारे अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की जो बात है वो 100% नष्ट पाएगी। और ऐसे महाकुंभों के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम युवा, मुस्लिम लड़कियां, क्रिश्चियन संस्कृतियां आज देख रही है कि इससे बड़ा पृथ्वी के ऊपर कोई धर्म है ही नहीं, हमको भी उस धर्म को स्वीकार करना है। आज क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम लड़के लड़कियां जो पढ़ी लिखी है वो जाहिर में बोलने लगी है कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। वो तो मानना ही पड़ेगा। मंगलेश सिंह बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ जवाब में। मैं जो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं जो भी समझता हूँ, आपको ज्यादा ज्ञानी है, मैं कम हूँ। वर्ण मतलब
जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मजीद वर्ण जो डिसाइड हुआ था, जिसके बाद सतोगुण होगा वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय था जिसके पास सतो और रजोगुण होगा वो क्षत्रिय है। वैश्य का था जिसमें रजो और तमोगुण होगा वो वैश्य है। और जो शूद्र है उसके लिए गुण था, तमोगुण था। यही हिसाब से वर्ण की व्यवस्था की गई थी। बाद में ये जात पात में कन्वर्ट हो गया आगे जाके, जो अंग्रेज, जो स्वामी जी ने बोला अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने किया है, कुटिलता का कारण अंग्रेजों ने किया। ये अंग्रेजों ने ही किया है। अब आप देखो, अब तो 300-400 पहले का इतिहास देख लो, ये अंग्रेजों ने किया, धराया कि डिवाइड एंड रूल, कैसे इनको डिवाइड किया जाए। भाई मैं भी एक गांव में पला बड़ा हूँ, हमको कभी धर्म का सिखाया नहीं गया, जात पात कभी सिखाया नहीं गया ना। हमारे गांव में मंदिरों की रोक थी, किसी के प्रति रोक नहीं थी। मैं भी गांव में पला बड़ा हूँ। डिबेट अभी भी अलग चली जाएगी अगर डिबेट इस पे होगा। मेरी बात आज भी मंदिरों में अलाउ करेंगे आप? अलाउ करेंगे? अलाउड है सब, बिल्कुल होने लगा है। अगर मैं किसी दलित को बोल दूं कि मंदिर में जाके भाई, वो कथा वाचे, अरे अलाउ करेंगे? पढ़ेगा। अरे महाराज, अरे भाई, बताइए। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन आप थे? पढ़ के तो आओ, आप वेद शास्त्र धर्म, आप कितने तो आज दलित है, कितने शूद्र है, कितने वैश्य है, कितने क्षत्रिय। हमारे महान महान संत दलित हो गए हैं, आज हम मानते हैं उसको। मैं जरा टूकूंगा। देवकी नंदन ठाकुर आज के समय के बहुत बड़े कथावाचक है। उनको बीच में पुलिस ने अरेस्ट किया था, शायद आप सभी लोग बहुत अच्छे से हाँ। जानते होंगे। क्या बयान था उनका, कोई पता नहीं। उनका यही एक बयान था कि भाई जो व्यवस्था बनी हुई है, जो दलित है वो दलित रहेगा, हम उसको अपने साथ में बिठा के खाना नहीं खिला सकते। ये कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान था। ये मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। दूसरा मेरा जो सवाल दलित है, मतलब जैसे कि कौन अभी है? हमने जिसके पास भागवत तमोगुण कथा- है वो दलित है। जैसे हमने कुछ देख भागवत देख कथाएं देख सुनी, भागवत कथाएं को सुनी, उसमें ऐसा बताया गया है, जो कथावाचक हैं उनके साथ में जो उनके शिष्य रहते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि भगवान सिर्फ 2 ही मुख से खाना खाते हैं, एक तो गाय से और दूसरा पंडित के मुख से। इस बात से रिंकू तिवारी जी कितना सर? गलत है। भगवान के इसने कहा, आप एक्चुअली में शास्त्र वेदों में जो मुखारग्नि किया कि खाना खाते हैं, तो वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुखमासी, ब्राह्मणों के मुख से, अग्निबाहु अग्नि के माध्यम से। गौ में तो पूरा ब्रह्मांड ही है। भगवान केवल 2 मुख से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, पाते हैं। मतलब आप स्वेच्छा समझो कि उनको मिलता है। एक अग्नि में डालो तो भी बात है। सात्विक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञाता, ऐसे ब्राह्मण तो ब्रह्म को ज्ञाते, जिसके विचार ब्राह्मणों जैसे हो। इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जिसके विचार ब्राह्मणों जैसे है वो ब्राह्मण है। आप तो ठाकुर साहब देवकी नंदन ठाकुर साहब जो कथावाचक है, वर्ण व्यवस्था थी साहब, होनी ही चाहिए, रहना ही चाहिए। उसकी कैटेगरियाँ हैं। मैं धर्म का ज्ञाता हूँ तो मुझे ब्राह्मण की ये स्थान की गाता, क्षत्रिय है ये संत की गाता, आज भी वैसा ही है। अब इसको केवल दिमागी खेल की उलझन की वजह से शूद्र है, ये करता था। कैटेगरी होनी चाहिए, ये वर्ण व्यवस्था की वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन छुआछूत, वहाँ पे छुआछूत आ जाता है ना, कि अपने साथ में अगर मैं बिठा लूं तो उसके साथ में कहाँ है? छुआछूत कहाँ है? आपने कहाँ देखा? आपसे पूछा गया कि आप कौन किस जात के, हमको छुओगे कि नहीं हो? आप ब्राह्मण हो, आपने छुआछूत कहाँ देखा? मैं अगर एक अभी ब्राह्मण, जैसे आपने बताया उस बारे में बता रहा हूँ। आपने कहा कि ये चीजें हट रही हैं, कहीं छोट, ये मैंने आपकी बातों को बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ। कहीं आदिवासी समाज है, कहीं पे जंगली समाज है, गुरुदेव जैसे कपराड़ा का दिए क्यों कन्वर्ट होते जा रहे हैं, चूरन का दिखा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी। देखो जहाँ ज्ञान की कमी होती है ना, वहाँ ये सब चीजें होती है। आप शिक्षा लाइए, 1000 साल से हमको अनपढ़ कर दिया गया, अब शिक्षा ला रहे, ये चीजें 100 साल 70 हुआ, 30-40 साल में विलुप्त हो जाएगी। हमारी संस्कृति में कई दलित संत बड़े बड़े स्थान पे बैठे हैं। दूसरी बात, आज कोई भी मंदिर में जाओ, आज अयोध्या का राम मंदिर सबसे बड़ा बना है, वहां नहीं कहीं लिखा है कि यहाँ दलितों को प्रवेश नहीं है, सब लोग जाते हैं। ये तो कोई एक व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में बोल दिया, उसका मतलब वो नहीं है कि ये सनातन धर्म बोल रहा है। कोई एक व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है। गीता जी में स्पष्ट कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। ये गीता जी कहती है, मैं नहीं कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले कहा है कि जन्म से तो हर एक व्यक्ति शूद्र है। अगर ब्राह्मण का लड़का मांसाहारी हो, माता पिता को पैर न पड़ता हो, अत्याचार करता हो, तो वो शूद्र है। और शूद्र का बच्चा रोज स्नान पानी करके अपने माता पिता को वंदन प्रणाम करके जो सनातन संस्कृति के साथ चलता है, तो वो ब्राह्मण की, उनकी क्रिया ब्राह्मण व्यवस्था है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और व्यवस्था है, वो व्यवस्था का पार्ट है, उसको सनातन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जितनी महत्ता ब्राह्मण की है उतनी ही महत्ता सनातन संस्कृति में शूद्र की भी है। और आज कोई मंदिरों में मोड़ नहीं मारा हुआ है कि यहाँ शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते, दलित प्रवेश नहीं कर सकते। कोई एक समाज किसी के कारणवश कहीं छोटा मोटी घटना घट जाती है, उसका मतलब वो नहीं है कि सनातन संस्कृति कह रही है। सनातन संस्कृति सबको, हाँ, हमारी विचारधारा से चलो, खुल के विरोध किया जाना चाहिए। बिल्कुल होता है। बागेश्वर बाबा बड़े फेमस आदमी हैं, कथा भी कहते हैं, साथ में लोगों को बागेश्वर बाबा के स्टेज पे हिंदुत्व की बात होती है, हाँ, एक हिंदुत्व की, सनातन की बात होती ये है। छोटा सा क्लिप है, बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने देखा होगा। अरे नहीं, वो ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग होता है कभी कभी। दूसरी बात, छोटी क्लिप का आप लोग वही पकड़ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि छोटी क्लिप किस बारे में, किस समय में क्यों बोला गया, वो पूरी कथा नहीं बताते आप लोग, खास करके पत्रकार लोग। आप लोगों को तो विवाद खड़ा करना है, और विवाद की जो एक छोटी सी क्लिप किसी की मिल गई उसी को प्रचार करते रहो, और उसी के कारण सनातन संस्कृति को नुकसान होता है। आज मैंने कई संतों की क्लिप देखी है कि उसमें से दो शब्द बाकी का आगे का निकाल दिया, पीछे का निकाल दिया। बीच वाला जो शब्द निकला, जो समाज को हर्ट करने वाला हो, जो राष्ट्र को हर्ट करने वाला हो, जो व्यक्ति को हर्ट करने वाला, बस उसी को चलाते रहते हैं और अपना व्यू बढ़ाते रहते हैं। ये हमेशा पत्रकारों को भी समझना चाहिए, क्योंकि कथाकार, कलाकार और पत्रकार संस्कृति को ऊपर उठा सकता है और संस्कृति को नीचे भी डाल सकता है। तो इसलिए कला पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, उसको भी सनातन संस्कृति के लिए पढ़ना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर समाज के बीच में रखना चाहिए। आज के समय का जो सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे कि अभी सुना आप तीनों लोगों ने जिस तरीके से करीब कई बार कम्युनिस्ट पत्रकार इस तरीके के शब्द यूज किए, समय कम है, 2-4 सवाल और रहेंगे। तो आज के समय में अगर महाकुंभ कहीं ना कहीं सफल हो रहा है तो वो भी मीडिया की ही देन है। वहां से कोई दूरबीन बड़ी लंबी नहीं लगी कि वहां से लेकर विदेशों तक जा रही हो। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार गलत दिखाते हैं या अपना व्यूवर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखी जाती है, अगर किसी भी चीज का आप प्रचार करने जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रचार भी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पत्रकारों के जरिए ही होता है। एकदम बराबर है। जैसे अभी हम लोग महाकुंभ के ऊपर बात कर रहे हैं, 2-4 सवाल रहेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। अभी जैसे क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ पे सही और गलत दोनों चीजों पे बात करते हैं। अभी इतनी देर से अगर हम आधा घंटे से किसी भी विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो सही और गलत जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि अभी कन्वर्टेंट की बात हुई, तो कुछ लोग अगर भूखे मर रहे हैं, आप उनको धर्म का जाके ज्ञान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो आपके धर्म को समझेंगे। क्योंकि व्यक्ति अगर भूखा मर रहा है तो पहले वो भोजन की तलाश करेगा, भोजन करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे विषय ऐसे कि जहाँ पर चर्चा करने जाए तो बहुत लंबा होगा। लेकिन हर कोई जब कोई किसी से सवाल पूछता है तो अपने सवालों का जवाब देने का या खुद को बचाने की कोशिश हर कोई करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो। अभी जैसे हर्षा करके काफी नाम वायरल हो रहा है महाकुंभ में, जो एक लड़की मॉडल माना जाता है, मॉडलिंग करती हैं और काफी ज्यादा वायरल भी हैं। और किसी बड़े साधु संत से उन्होंने संन्यास लिया, लगभग दीक्षा ली है, संन्यास नहीं, मंत्र दीक्षा दिया, मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन वो अभी आई वहाँ पे तो उनका विचार था कि काफी समय तक वो पूरे कुंभ में वहाँ पर रुकेंगी। लेकिन देखा गया कि कई बार कुछ बातों को लेकर वो चर्चा में भी रही, लगातार सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी वो वायरल हो रही हैं। तो एक पालकी पे वो जो रथ रहता है स्वामी जी का, उस पर वो बैठी रहती है, उसको लेके उसी सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे किसी पत्रकार ने इस विषय को नहीं उठाया, एक बहुत बड़े मठाधीश धर्मगुरु जो हैं उन्होंने ही इस विषय को उठाया कि आपने किसी को दीक्षा दी है, वो अभी साध्वी नहीं बनी है और उस रथ पे वो विराजमान है और आप वहाँ पर घूम रहे हैं। तो तिवारी जी से मेरा ये सवाल रहेगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो आपने दीक्षा दी है और कोई धर्मगुरु मठाधीश है अपने रथ के ऊपर उनको सवारी करके वहाँ पे जितने आए हुए सन्यासी, शायद मेरे को जहाँ तक याद है सबका तो नहीं, सर भगवान शंकराचार्य ने इसके आया था और वो छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली उनको ऑलरेडी बहुत वायरल कर दिया गया था, जानबूझ के उसको टारगेट किया गया। अच्छा बुरा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में वहाँ भांत भांत के लोग हैं, 40 करोड़ 45 करोड़ 50 करोड़ पब्लिक आने वाली है, स्नान करने वाली है। अब एक को टारगेट लेके हो सकता है कि चाहे 19-20 हो रही होगी, मैं नहीं बता, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा और वो जाने के लिए भी तैयार हो गए, शायद जाने वाले भी जाने का बोल दिया, आज वो निकल भी जाएगी। और ये 40 करोड़ या 45-50 करोड़ में आपकी मानसिकता यही झलकती है। आप वो चीज़ पकड़ लिए कि भाई वो एक क्यों पड़ा हुआ है,
आपको बाकी के 39 करोड़ वो उसका ध्यान नहीं है। आपका सहयोग है, मीडिया का सहयोग है, सोशल मीडिया का, न्यूज़ का, इसको काटा और नकारा नहीं जा सकता है। 100% है। और जहाँ सत्य है वहीं असत्य है, जहाँ कर्म है यहाँ पर वहाँ जैसे अधर्म आपने है। बताया कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर अगर जवाब ना हो तो उस बात को कहीं ना कहीं घुमा फिरा दिया जाए। अगर आप बात इस तरीके से करेंगे तो अभी एक साधु और भी पकड़े हैं, साधु के बेस में थे, साधु ही माना गया, फिर उन्होंने अपने आपको बताया कि मैं जूना अखाड़े से हूँ, लेकिन एक 9 वर्ष की लड़की का अपहरण करके वो लेकर गए, ये काफी ज्यादा ये भी वायरल हो रहा है। तो इसका मतलब इन्हें अच्छी चीजें हैं वो तो दिख ही रही हैं, लेकिन जो गलत हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए, लोगों के सामने वो विषय भी जाना चाहिए, लोगों को वो चीज पता भी होनी चाहिए। देखो एक भी विनय चर्चा जी, नहीं है। समय का प्रभाव है, कलयुग चल रहा है, और हर एक समाज में, हर एक संत समाज हो, कोई एक्ट्रेस हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई पत्रकार हो, कोई भी हो, हर एक समाज में थोड़ी मोटी खराबी होती ही है। उसका मतलब वो नहीं है कि पूरा सनातन संस्कृति खराब है। दाढ़ी बढ़ा लेने से और केवल गेरुआ पहनने से कोई संत नहीं होता है। हमारे यहाँ मालिया लुटारा से देख लो 500 इतने नकली इतने वो नकली होंगे इसमें। हाँ नकली घूम रहे और उससे सनातन नाम हो सकता है। आज कई लोग रोहिंग्या लोग भगवे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उसका मतलब वो नहीं है कि सनातन संस्कृति खराब हुई। उसका पूर्वाभाव, जो लेडी की बात की आपने, हर्षा की, वो एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस की लाइफ अलग प्रकार की होती है। आज अगर वो धार्मिकता में आना चाहती है तो क्या गलत है? आप दोनों चीज क्यों वीडियो में बताते हो कि उनका पूर्वाभाव ये था? अरे भाई, हमारे यहाँ मालिया लुटारा था, आज हम वाल्मीकि ऋषि के नाम से महान गौरव लेते हैं उनके नाम से। एक दिन उनका आगे का समय लुटेरों का था, वो किसी को नाश कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति को भाई हम पापी थे, आज मैं सुधर रहा हूं, तो गलत बात क्या है? ठीक है, अब एक प्रोग्राम खत्म करेंगे। एक मूवी हमने देखा था, अभी हाल ही में आया था 5-7 साल पहले, पीके, उसमें रॉन्ग नंबर फैलाया जा रहा है। मूवी आ गई। हाँ नहीं बता रहा हूँ, ये जो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर कुछ ज्यादा है, रियल लाइफ में कुछ ज्यादा ही फैलाया मेरी जा बात रहा है। ये बांग्लादेश मेरी से बात पाकिस्तान से जो बढ़िया तो रॉन्ग नंबर ही है। ये मेरी बात सुनिए, उस वक्त जब ये मूवी रिलीज हुई थी पीके, 10-12-15 साल पहले हुई थी, तब मुझे भी हिंदुत्व ज्ञान नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मुझे हिंदुत्व ज्ञान होता ना से लेना देना नहीं, बस तो मैं पहले वो मूवी का अपोज करता। मैं उसमें एक चीज बता रहा था कि ये जो है रॉन्ग नंबर है, जो रॉन्ग नंबर गलत तरीके से लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, लोग कंफ्यूज हैं, सनातनी लोग कंफ्यूज हैं, असली कौन है नकली कौन है, कैसे पहचान किया जाएगा? ये लास्ट सवाल रहेगा स्वामी जी आपसे, कैसे पहचान? बिल्कुल, आज तो मैंने पहले ही कहा कि संस्कृति को आगे बढ़ाना हो तो कलाकार, कथाकार और पत्रकार, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज तक इस संस्कृति को वैश्विक बनाया है, इन तीनों ने बनाया है। कोई पत्रकार खराब हो गया, कोई कलाकार खराब, आज तक क्या चला मूवी में, पिक्चरों में? और भाई मुस्लिमों का शासन था, आज भी है, तो वो क्या बताएंगे? गलत ही बताएंगे ना, अपने एक दूसरे धर्मों को नाश करने के लिए, दूसरे धर्मों को गिराने के लिए। उसका मतलब वो था कि किसी का मूवी निकल गया, बाकी वो स्टोरी सत्य है, दैट्स रॉन्ग। कोई किसी को एक छोटी सी बात मिल जाती है, वो गलत अगर है तो उसका ज्यादा फैलाव होता है। वैसे भी सुगंध को फैलाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ छोटा सा गंदा पानी डाल दो, सब लोग वहां से भागेंगे। तो गंदगी को फैलाना बहुत आसान होता है, और आज कलयुग के प्रभाव में हर एक लोग गंदगी को पहले देखना चाहते हैं। अरे भाई, उसके पीछे सुगंध भी है, अच्छी बात भी है, अच्छी कथाएं हैं, अच्छी संस्कृति है, उसको लेकर चलना चाहिए। कोई मूवी, कोई पत्रकार, कोई संत, किसी एक घटना से पूरी कोई भी संस्कृति को एक घटना से दोष नहीं देना चाहिए। सेकंड आपको भी दिया जाएगा विद्याधर तिवारी जी, असली और नकली का पहचान किया जाए। लोग पब्लिक बड़ी कंफ्यूज है इससे। बात है मनोज जी, इसमें क्या है, शिक्षा मेरे मानने या मैंने जो पढ़ा है, जाना है कि आप शिक्षित करो, अच्छे लोगों को, साधु संतों को सुनो, ज्ञानियों को सुनो। अगर 90% सही है, 1% कहीं गलत है, तो आप 90% जो सही है उनको सुनो, अच्छे हमारे गुरुजनों को सुनो, अच्छे लोगों से पढ़ो। और सीधी सी बात, शिक्षा देखो, भगवान भी थे, अवतरित हुए तो शिक्षा ग्रहण किए। सब चीज की दुखों का नाश करने में शिक्षा बहुत प्रबल रखती है। वो चाहे धर्म हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आज के समाज में हो, चाहे पुराने समाज में हो। अच्छे गुरुओं का, अच्छे ज्ञाताओं को सुनो। आप नॉर्मली देखोगे कि अच्छे और बुरे का फर्क आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। केवल आप शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे संत महात्माओं को सुनो, अच्छे ज्ञानियों के पास की बातों को सुनो, अच्छी चीजें पढ़ो। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, शिक्षा ही।
अभी आप एक शब्द देखें, विद्या विहीन पशु, अगर उसके पास विद्या ही नहीं है तो उसके पास ये सोचने की क्षमता ही नहीं वो रहेगी। तो पशु समान है, पशु वो समान ही है पशु ना। समान हो गया ना। तो और- केवल शिक्षा और सत्संग करें और तो आज आप- तक 900 साल तक, आप सोचो 20 पीढ़ी चली जाती है, 900 साल तक विधर्मियों का जो यहाँ शासन होता है, वहां कितना बड़ा नुकसान सनातन संस्कृति को हो सकता है। अब उसको सुधारने का, आप बोल रहे हो लोग कंफ्यूज है, आज मैं मानता हूँ लोग जागरूक हो गए हैं। आज का समय ये हुआ है कि लोग में जागृति बहुत आई है, बहुत कम समय, 15 साल में, जो 700-800 साल की परंपरा से जो नुकसान हो रहा था, 15 साल में आप देखो कितनी संस्कृति कहाँ जा रही है। आज विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं। इस लोग कंफ्यूज अब नहीं है, लोग जागरूक हो चुके हैं, और 10, 15, 20 साल में और आपको लगेगा कि ये संस्कृति विश्व के देशों तक पहुंचेगी, और पहुंचने लगी है। आज गोरे लोग इस्कॉन के माध्यम से हरे कृष्णा हरे रामा क्यों करने लगे? उनको भी लगा पढ़ी लिखी कौम है वो। ठीक है, छोटा सा अभी जवाब। महाकुंभ में देखिए, महाकुंभ में ये अभी सनातन का उदय है, ये सनातन का उदय है। आप लोग मीडिया से दिखा रहे हो, आप लोग ही दिखा रहे हो, मैं अपने नहीं बोल रहा, आप लोग ही इसकी अच्छाइयाँ दिखाए हो। और सबसे ज्यादा सर्च कहाँ हुआ मालूम? महाकुंभ, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गूगल पे अब सर्च मारा गया महाकुंभ के बारे में, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ही सर्च मारा गया है वो देखने के लिए। मतलब सोचो इसका इम्पैक्ट कहाँ गया है। अब थोड़े समय में आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा हमारे सनातन धर्म में। देखिए जैसे स्वामी जी ने बोला, किसी की गलती मतलब धर्म को खराब नहीं करती। ठीक है, हमारे पैनल में आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हो रही थी महाकुंभ पे, हालांकि कुंभ से लेके हमने कई सारे विषयों पे भी बात कर लिया, धर्म को लेके भी कुछ चर्चाएं हो गई, कई सारे सवाल थे जो आम पब्लिक डोमेन में तैर रहे थे, हमने उस पर भी जवाब लेने की कोशिश की। उम्मीद है कि हमारे दर्शक अच्छे से समझ पाए होंगे इन सारे विषयों को, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो उनके मन में रह गए, हमने नहीं पूछा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विद्याधर तिवारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मंगलेश सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया, और परम पूज्य जय स्वामीनारायण। शुक्रिया हमारे इस पैनल में बैठने के लिए। बाकी आम जनता का क्या राय है और किस विषय पे हमें ज्यादा चर्चा करना चाहिए, आपके मन में कुछ ऐसे सवाल जो रह गए हैं जो हम स्किप कर गए, आप हमने कमेंट करके जरूर बताइए। विनय भाई, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन। उसके माध्यम से तरीके की चर्चाएं चलती है, और समाज में जिस तरीके से स्वामी जी ने बताया कि इस तरीके की चर्चाएं और लोगों का जो समाज के प्रति, यानी कि सर्वप्रथम मेरे हिसाब से जो आता है वो राष्ट्र आता है, उसके बाद शायद धर्म आता है। ये शायद सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो ही धर्म रहेगा, और धर्म रहेंगे तो ही आप रहेंगे। तो हर किसी को जब राष्ट्र की बात आती है तो एकजुटता दिखानी चाहिए। जिस तरीके से आज महाकुंभ जो चल रहा है, और आप देख रहे होंगे लगभग जिस तरीके से आंकड़ा बताया जाता है, जो 2 दिनों का आंकड़ा था, अभी तो 1 सप्ताह जैसा हो गया है, 2 दिनों का जो आंकड़ा था, उस आंकड़े में ही लगभग 4.5 से 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया हुआ है। नागा साधु, जिन्हें सनातन धर्म का कमांडो कहा जाता है, भारत में लगभग 5 लाख नागा साधु बताए जाते हैं। तो इस तरीके के सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो है प्राचीन काल से है, इसकी कई कहानियां हैं, इतिहास है, और सच्ची घटनाएं भी आधारित है। और इस तरीके का जो माध्यम है सालासर न्यूज हमेशा बनता है, इस तरीके के लोगों का सुझाव और सलाह भी मिलता है। समाज के लोगों का भी क्या सलाह और सुझाव रहेगा, और जिस तरीके से हमने अभी चर्चा की उस विषय पे आप क्या समझते हैं, और आपको क्या लगा कि और भी किस तरीके के सवाल होने चाहिए, किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हर कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन जहाँ पर जो पहुंच पाता वहाँ से कोई ना कोई ज्ञान उन तक पहुंचे, ये बेहद जरूरी है। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिस तरीके